नमस्ते। जरा सोचिए, क्या हो अगर बिना एक भी लाइन का कोड लिखें, सिर्फ एक कमांड से एक पूरा का पूरा एप्लीकेशन बनाया जा सके। सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? पर क्लॉड एआई का एक छिपा हुआ फीचर कुछ ऐसा ही करने का दावा कर रहा है। चलिए आज इसी आर्टिफैक्ट मेथड को समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारे काम करने के तरीके को असल में कैसे बदल सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो सोर्स मटेरियल है उसे कहता है अवसर की खाई, और यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो साफ दिखाते हैं कि ये खाई कितनी गहरी है। सोचकर देखिए, आज की तारीख में 57% काम ऐसा है जिसे एआई ऑटोमेट कर सकता है, लेकिन इसे करने के लिए ट्रेंड लोग कितने हैं? सिर्फ 12%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गैप है, और जहाँ गैप होता है वहीं तो सबसे बड़ा अवसर भी होता है। तो ये अवसर की खाई, ये कैनियन ऑफ अपॉर्चुनिटी आखिर बन क्यों रहा है? इसे समझने के लिए हमें आज के जॉब मार्केट की बदलती डायनामिक्स को थोड़ा और करीब से देखना होगा। और इसका असर सोर्स के मुताबिक हम अभी देख रहे हैं। जब जैक डोर्सी या टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियां हजारों लोगों को नौकरी से निकालती हैं, तो ये सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं होती। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि एआई से लेस छोटी छोटी टीमें अब वो काम कर पा रही हैं जिसके लिए पहले पूरी फौज की जरूरत होती थी। काम ज्यादा, बेहतर और कम लोगों के साथ। ये प्रोडक्टिविटी के पूरे खेल को ही बदल रहा है। तो सवाल ये है कि इस पूरे बदलाव के पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, इसका इंजन क्या है? और जवाब है क्लॉड की जबरदस्त मेमोरी, उसकी याद रखने की ताकत। देखिए, इस पूरी चीज को समझने की चाबी है कॉन्टेक्स्ट विंडो। इसे आप एआई की वर्किंग मेमोरी की तरह समझ सकते हैं। जैसे हम लोग बात करते समय याद रखते हैं कि 5 मिनट पहले क्या बात हुई थी, ठीक वैसे ही एआई अपनी कॉन्टेक्स्ट विंडो का इस्तेमाल करता है ताकि वो हमारी रिक्वेस्ट को, हमारे कमांड को ठीक से समझ पाए। और यहीं पर क्लॉड बाकी सबसे अलग हो जाता है। इसकी मेमोरी में एक साथ 7.5 लाख शब्द समा सकते हैं। इसका मतलब समझते हैं? ये कुछ ऐसा है जैसे हैरी पॉटर सीरीज की पहली 5 किताबें एक साथ पढ़कर याद रखना। यही विशाल मेमोरी इस पूरे मेथड की असली बुनियाद है। ये स्लाइड बिल्कुल दिन और रात का फर्क दिखाती है। एक तरफ है पुराने एआई जो कुछ हजार शब्द के बाद ही भूल जाते हैं कि बात क्या हो रही थी, और दूसरी तरफ है क्लॉड जो एक साथ 600 पीडीएफ पेजों को सिर्फ पढ़ नहीं सकता बल्कि उनके अंदर के डेटा को एनालाइज भी कर सकता है। ये सच में गेम चेंजर है। चलिए अब उस असल तरीके पर आते हैं, वो 3 स्टेप वाली प्रक्रिया जिसे सोर्स ने आर्टिफैक्ट मेथड का नाम दिया है। और इसका दावा बहुत बड़ा है, बिना कोड लिखे इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस बनाना। तो ये काम कैसे करता है? स्टेप 1 है डीप इंजेक्शन, यानी आप भारी भरकम डॉक्यूमेंट्स जैसे कि रिसर्च पेपर्स या लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स सब क्लॉड में अपलोड कर देते हैं। स्टेप 2 है रेजोनेट प्रॉम्प्ट, जहां आप एआई को एक बहुत ही सटीक, बहुत ही खास कमांड देते हैं। और फिर आता है स्टेप 3 आर्टिफैक्ट मैजिक, जहां क्लॉड जादू की तरह एक साइड विंडो में एक लाइव शेयर करने लायक छोटा सा एप्लीकेशन बनाकर तैयार कर देता है। अब ये रेजोनेट प्रॉम्प्ट होता कैसा है, उसका एक उदाहरण देखिए। आप कह सकते हैं इन 600 पेजों को एनालाइज करो, डेटा में जो विरोधाभास हैं उन्हें ढूंढने के लिए परप्लेक्सिटी और बर्स्टीनेस पर फोकस करो, और इस सबको एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड की शक्ल में पेश करो। देखिए, ये कोई सिंपल सवाल नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल और स्पेसिफिक कमांड है। तो ये आर्टिफैक्ट आखिर है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो ये एक लाइव शेयर करने लायक मिनी ऐप है। ये एक इंटरैक्टिव चार्ट हो सकता है, एक फ्लो चार्ट हो सकता है, या कोई टास्क ट्रैकर भी। और सबसे मजेदार बात, इसे क्लॉड सीधे अपने इंटरफेस में ही बना देता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो कमाल की है, लेकिन इससे बिजनेस पर, पैसे कमाने के तरीके पर क्या असर पड़ता है? ये इस विश्लेषण का अगला हिस्सा है, जो बताता है कि कैसे हम घंटों के हिसाब से बिलिंग करने के बजाय वैल्यू के हिसाब से बिलिंग करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये टेबल पूरी कहानी खुद ही बयां कर देती है। जो काम पहले 6 घंटे लेता था अब सिर्फ 12 मिनट में हो रहा है। लेकिन असली बदलाव यहाँ है, बिलिंग में। अब आप काम के घंटों के पैसे नहीं ले रहे, बल्कि उस वैल्यू के लिए ले रहे हैं जो आपने सिर्फ कुछ मिनटों में क्रिएट की है। क्या ये हमारे काम के भविष्य की एक झलक हो सकती है? और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। सोर्स एक असली दुनिया का उदाहरण देता है, जहां एक डेवलपर ने अकेले 6 हफ्तों में $50,000 का एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया। इसी काम के लिए पहले 4 लोगों की टीम लगती थी। ये दिखाता है कि इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है।
ये सारी बातें हमें सोर्स के आखिरी और सबसे बड़े आइडिया की तरफ ले जाती हैं। वो ये कि एआई के इस नए दौर में हमारे प्रोफेशनल रोल्स, हमारी भूमिकाएं कैसे बदलेंगी। सोर्स का तर्क है कि भविष्य में दो तरह के प्रोफेशनल होंगे। एक होगा ऑपरेटर, जो दिए गए निर्देशों का पालन करेगा और सिस्टम के अंदर काम करेगा, और दूसरा होगा ऑर्केस्ट्रेटर। ऑर्केस्ट्रेटर वो होगा जो एआई को एक म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा की तरह डायरेक्ट करेगा। वही तय करेगा कि कौन सा एआई टूल इस्तेमाल करना है, वर्कफ्लो कैसा होगा और असल मकसद क्या है। असली वैल्यू अब सिर्फ काम करने में नहीं, बल्कि काम को ऑर्केस्ट्रेट करने में होगी। तो इस सब के बाद आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल बचता है। जैसे जैसे एआई काम का एग्जीक्यूशन वाला हिस्सा संभालने लगेगा, वैसे वैसे इंसान की काम की असली कीमत, उसकी कोर वैल्यू क्या रह जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।